जी स्टूडेंट्स, आज जो मेरा दूसरा पॉइंट है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है कि वेक्टर्स को जो है हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअली आप देखें कि देर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, वन इज़ द स्केलर एंड द अदर वन इज़ द वेक्टर क्वांटिटीज़। अब इन दोनों को जो डिफ्रेंशिएट करते हैं, जाहिर है कि अगर हमारे पास स्केलर्स होंगी, जैसे टाइम है तो आप उसको सिंपल टी से लिख देंगे। ठीक है, जैसे टाइम है ना तो आप सिर्फ टी लिख दिए, आपने इसको कोई बोल्ड नहीं किया इसके ऊपर। ठीक है, इस तरह नहीं लिखा, ना आपने इसके ऊपर लाइन लगाई है, ना इसके ऊपर जो है ना वो एरो लगाया। इसी तरह अगर डिस्टेंस है तो आप उसको एस से लिख देंगे। ठीक है, इसमें आपने इसको बोल्ड करके लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन याद रखें कि जनरली जो है वेक्टर्स को स्केलर से डिफ्रेंशिएट करने के लिए वेक्टर्स को हमेशा हम बोल्ड लेटर से लिखते हैं। जैसे मैंने एफ है फोर्स है, ये एक्सेलरेशन है, और डी जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। इनको हमने बोल्ड करके लिखे। और अगर आपने बोल्ड नहीं करना, इतना टाइम नहीं है आपके पास, तो आप वेक्टर क्वांटिटीज़ लिख के उसके ऊपर जो है ना वो बार लगा दें, या फिर आप जो है ना एरो लगा सकते हैं। तो इस तरह जो है ना हम दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो जो वेक्टर्स हैं खासकर उनको हम बोल्ड करके लिखते हैं। जब बोल्ड करके कोई अल्फ़ाबेट लिखा होगा, कोई सिंबल लिखा होगा, तो हमें फ़ौरन पता चल जाएगा कि दैट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। जस्ट लाइक जो है फोर्स है, एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, और यहाँ पे देखें जो है वो वेलोसिटी है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, लेकिन जो स्केलर होता है उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड क्योंकि रिक्वायर्ड होती है, डायरेक्शन नहीं होती। तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, दोनों में फ़र्क करने के लिए, उसको हम सिर्फ जो है सिंपल लिख देंगे। ठीक है, ना उसको बोल्ड करेंगे, ना अंडर लाइन, ना उसके ऊपर लाइन लगाएंगे। ठीक है, इसी तरह जो वेक्टर क्वांटिटीज़ है, अगर हमने उसको ग्राफिकली शो करना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेलोसिटी है। ठीक है, वेलोसिटी जितनी भी हो, सिंपल फॉर एग्जांपल वेलोसिटी को अगर मैंने शो करना है, ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे पता होनी चाहिए कि वो वेलोसिटी कितनी है। उसके मुताबिक जो है मैं जो है ना वो एक लाइन लगाऊंगा। ठीक है, वो जो लाइन है वो उस वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को शो करेगी, और जो एरो साइन होगा वो उसकी डायरेक्शन को शो करेगा। जैसे मैंने एक वेलोसिटी है उसको यहाँ पे शो करवाया है। ठीक है, ग्राफिकली कैसे शो करवाया है कि एक लाइन लगा दी है और उसके आगे जो है ना वो एरो लगा दी है। ये जो लाइन है ये मैग्नीट्यूड को, और एरो जो है ना वो शो कर रहा है दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी इज टूवर्ड्स ए टू बी, यानी कि डायरेक्शन जो है वो ए से बी की तरफ है। तो ये मेरा एक छोटा सा पॉइंट था। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट है एक एग्जांपल है 2.1। एग्जांपल में लिखा हुआ है रिप्रेजेंट अ फोर्स ऑफ 80 न्यूटन एक्टिंग टूवर्ड्स नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ठीक है, ये जो किसी भी क्वांटिटी को शो करने के लिए, ठीक है, इसके जो है वेक्टर क्वांटिटीज़ को शो करने के लिए जो है ना 4 स्टेप है। ठीक है, यहाँ पे तो उसने कह दिया रिप्रेजेंट अ फोर्स ऑफ 80 न्यूटन। अब यहाँ पे हमारे पास जो है ना एग्जांपल है 2.1। ठीक है, 2.1 एग्जांपल है। सबसे पहले तो आपको मतलब जो रिक्वायर्ड है इसमें क्या है कि आपके पास 80 न्यूटन फोर्स है। ठीक है, स्टेप 1 में सबसे पहले तो आपको क्या रिक्वायर्ड है, स्टेप 1 में सबसे पहले जो है ना आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस रिक्वायर्ड है। 80 न्यूटन फोर्स है। ठीक है, फोर्स जो है ना वो 80 न्यूटन है, जिसको आपने नॉर्थ ऑफ ईस्ट जो है ना इसको आपने शो करवाना है 80 न्यूटन फोर्स। ठीक है, अब आपने इसको वेक्टोरिकली या ग्राफिकली कैसे शो करना है, सबसे पहले स्टेप 1 में आपको चाहिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। याद रखें कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो दो तरह के होते हैं। बेसिकली क्या होती हैं, ये दो परपेंडिकुलर लाइन्स होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको कंसिडर करें तो यहाँ पे सबसे ऊपर जो है ना हमारे पास आ जाता है नॉर्थ, और इसके ऑपोजिट यहाँ पे साउथ। एक तो इस तरह होता है, और इधर हम ऐसे लिख देते हैं WE। भूले ना, तो इसलिए मैं कह देता हूँ ये वही है जी, WE। ठीक है, इसको उल्टा नहीं कर सकते। इसी तरह नॉर्थ जो है ना वो ऊपर होगा, और यहाँ पे ओरिजिन। सबसे पहले स्टेप 1 में आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद जो है वो एक्सेस के लिहाज से होता है, ये एक्स एक्सिस है, इसी तरह ये एक्स डैश एक्सिस है, और इधर वाई एक्सिस, और फिर वाई डैश एक्सिस। इस तरह सबसे पहले तो आपको जो स्टेप 1 में फ्रेम ऑफ रेफरेंस रिक्वायर्ड है, क्योंकि आपकी जो एग्जांपल है जिसमें 80 न्यूटन फोर्स नॉर्थ ऑफ ईस्ट को शो कर रही है, तो इसलिए आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो चाहिए फर्स्ट वन चाहिए। यानी कि आपका जो रिक्वायर्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो है अकॉर्डिंग टू देयर डायरेक्शंस के लिहाज से। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस आ गया। इसके बाद स्टेप 2 में आपने एक स्केल सेलेक्ट करना है। ठीक है, स्टेप 2 जो होगा इसमें क्या आ जाएगा, स्केल आ जाएगा। अब स्केल क्या है, स्केल ऐसे सेट करना है, फॉर एग्जांपल अब 80 न्यूटन की फोर्स है, इसको हम जो है पेज के ऊपर शो नहीं कर सकते 80 न्यूटन। अब आपने एक तो 80 न्यूटन का यूनिट जो है वो न्यूटन है, स्केल के ऊपर न्यूटन तो होता नहीं है।
ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें स्केल सेट करेंगे। स्केल क्या होगा, जैसे लेट्स सपोज कि मैंने 20 न्यूटन ले लिया, वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल है, ठीक है। उसके बाद 80 न्यूटन किसके इक्वल बन जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। 4 सेंटीमीटर आ जाएगा आपके पास जो है 80 न्यूटन फोर्स जो है उसको आपने 4 सेंटीमीटर से शो करना है। अब यहाँ पे याद रखिए एक पॉइंट आपने ये याद रखना है कि स्केल जब आपने सेलेक्ट करना है ना तो वो ज़्यादा छोटा हो ना ज़्यादा बड़ा हो। फॉर एग्जांपल 80 न्यूटन है, आप 80 न्यूटन में जो है वो 40 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर के इक्वल कर दें, ठीक है। और जो 80 न्यूटन होगा वो 2 सेंटीमीटर, तो इस तरह छोटी सी लाइन बनेगी जो कि अच्छी नहीं लगेगी। और ना ही आपने बहुत छोटा स्केल जो है वो सेट करना है, जैसे 5 न्यूटन अगर आप 1 सेंटीमीटर ले लेते, ठीक है, तो इसमें तकरीबन ये बन जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो ज़्यादा बड़ी लाइन भी नहीं होनी चाहिए कि पूरा पेज जो है ना वो कवर कर जाए या पेज से बाहर जो है ना वो लाइन चली जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद स्टेप 3 है, अब स्टेप 3 में आपने जो है वो 80 न्यूटन को शो करना है। तो सबसे पहले तो आपके पास जो आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूज़ करना है जो आपने शो किया स्टेप 1 में, वो दोबारा से ड्रॉ करें और इस तरह ड्रॉ करें, जहन में रखें कि आपने जो है 80 न्यूटन की फोर्स जो है वो किस क्वाड्रेंट में आ रही है। जैसे उसने कहा नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, ये नॉर्थ है और इधर जो है ना ईस्ट। तो इस वाले जो क्वाड्रेंट को, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट को थोड़ा बड़ा करके शो करवा दें, ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पे इसको 80 न्यूटन को शो करना है। अब आपने 80 न्यूटन की फोर्स जो है, 80 न्यूटन की कोई लाइन नहीं लग सकती, लेकिन आपने स्केल की मदद से शो किया है कि 80 न्यूटन जो है वो 4 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो अब यहाँ पे आपने स्केल की मदद से 4 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है, ठीक है। ये आ जाएगा आपका स्टेप नंबर 3, जिसमें आपने जो है 4 सेंटीमीटर की जो लाइन है वो ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो इस तरह नॉर्थ ऑफ ईस्ट की तरफ आते हुए 4 सेंटीमीटर जो कि 80 न्यूटन को शो कर रहा है, ठीक है, ये आपने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इस तरह जो स्टेप 4 होगा, ठीक है, वो भी मैं यही शो करवा देता हूँ। तो जो स्टेप 4 है उसमें क्या है कि आपने एरो लगाना है, ठीक है, और लास्ट में आपने स्टेप 4 में एरो लगा देना है जो कि डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो इस तरह मैंने एक फोर्स थी 80 न्यूटन, उसको ग्राफिकली शो कर दिया है नॉर्थ से साउथ ईस्ट की तरफ आते हुए, ठीक है। लेट्स सपोज कि वो जो फोर्स है वो OA है, ठीक है, 80 न्यूटन की फोर्स है, उसको मैंने 4 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करके जो है ना वो शो कर दिया। तो इस तरह जो है ना आप किसी भी वेक्टर क्वांटिटीज़ को जब भी ग्राफिकली शो करेंगे तो इसमें आपने 4 स्टेप जो है ना वो जेन में रखने हैं। स्टेप 1 में स्केल जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस आ जाएगा, स्टेप 2 में स्केल आ जाएगा, और स्टेप 3 में जो है वो लाइन तक, और स्टेप 4 जो है ना वो डायरेक्शन को शो करेगा, वहाँ पे आपने एरो लगा देना, ठीक है। तो ये हमारे आज के दोनों आर्टिकल थे। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गए होंगे। थैंक यू सो मच।